वैशाख अमावस्या के सरल उपाय। मिलेगी पितृ दोष से मुक्ति, होगा घर का दुर्भाग्य दूर। वैशाख माह की अमावस्या के दिन कुछ आसान और असरदार उपाय करने से पितृ दोष से मुक्ति पाई जा सकती है और इसके अलावा अन्य कई लाभ भी प्राप्त किए जा सकते हैं। अगर आप इस दिन कुछ खास उपायों को करते हैं तो आपको पितृ दोष से लेकर आर्थिक तंगी और जीवन की हर समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। वैशाख अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद 11 बार परिक्रमा करें। फिर घर की दक्षिण दिशा में एक मुट्ठी तिल सरसों के तेल में भिगोकर रख दें। बता दें कि यह दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है, इसलिए इस उपाय को करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहा जाता है कि वैशाख अमावस्या के दिन गाय, कौवा, कुत्ता, पक्षी आदि जीवों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से उन्हें संतुष्टि मिलती है और पितृ भी प्रसन्न होते हैं। इस दिन इन जीवों को कुछ न कुछ जरूर खिलाएं, इससे आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। मान्यता है कि वैशाख अमावस्या के दिन पितृ स्तोत्र और श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना या सुनना चाहिए। इस प्रकार पितृ दोष से मुक्ति मिल जाती है, साथ ही घर में सुख समृद्धि आती है। यह दिन विष्णु पूजा के लिए भी शुभ माना जाता है। वैशाख अमावस्या पर एक लाल कपड़े में कपूर और अलसी के बीज बांधे उसे कलावे से लपेट ले। उसके बाद फिर इस पोटली को किसी पवित्र नदी में बहा दें। ऐसा करने से आपके धन से संबंधित सभी समस्याएं दूर हो सकती है। इसके अलावा घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इस उपाय को करने से घर में धन आगमन के नए रास्ते खुलते और धन में वृद्धि होती है। मान्यता है कि इस काम को करने से अधिक खर्च और कर्ज से भी छुटकारा मिल जाता है। वैशाख अमावस्या के दिन बुरी नज़र से बचाव के लिए एक कपूर का टुकड़ा, तेजपत्ता और पीपल का पत्ता लेकर उन्हें एक साथ पीस लें। इसके बाद इस पाउडर को काले कपड़े में बांधकर घर में जिस व्यक्ति को बुरी नज़र लगी हो उसके ऊपर से उतारें। फिर इस पोटली को घर से दूर किसी पीपल के पेड़ के पास जला दें। मान्यता है कि इससे बुरी नज़र खत्म हो जाती है और पुरानी नज़र उतर जाती है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि वैशाख अमावस्या के दिन प्रदोष काल के समय यानी शाम के समय दीप दान करना शुभ माना जाता है। इस दिन दीप दान करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो सकता है। इसके साथ ही पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ साथ माँ लक्ष्मी और विष्णु जी का समस्त दीपक जलाने से धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। इसके साथ ही हर तरह की बालाओं, ग्रह क्लेश, रोग दोष आदि से छुटकारा मिल सकता है। वैशाख अमावस्या पर दीपदान ऐसे करें। शास्त्रों के अनुसार दीपदान कई तरह के होते हैं, जिसमें देवी देवता के समक्ष, विद्वान ब्राह्मण के घर, नदी या फिर नदी के किनारे या फिर पितरों के नाम पर दीपदान कर सकते हैं। दीपदान करते समय अपनी कामना अवश्य कहनी चाहिए। अगर आप देवी देवताओं का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो मिट्टी का दिया लेकर उसमें सरसों का तेल और बाती रखकर जला दें। पितरों के लिए दीपक जला रहे हैं तो दक्षिण दिशा की ओर दीपक का मुख करके रखें। इसमें सरसों का तेल और 2 लंबी बातें रखकर जला दें। जलाते समय पितरों से सुख समृद्धि की कामना करें। अगर जल में दीपक प्रवाहित करना चाहते हैं तो आटे से दीपक बनाएं। इसमें घी या सरसों का तेल के साथ बातें रख दें। इसके बाद इसे आम या फिर पीपल के पत्ते के ऊपर रखकर जल में प्रवाहित कर दें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख अमावस्या पर भगवान विष्णु की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे में पितरों की शांति के लिए और मोक्ष के लिए वैशाख अमावस्या पर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजा के पुण्य को पितरों को समर्पित कर दें। ऐसा करने से भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। यदि आपको और आपके परिवार पर पितृ दोष लगा हुआ है तो 8 मई को वैशाख अमावस्या के दिन श्रीमद् भागवत कथा सुनें। अपने घर पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करें। इस कथा का श्रवण करने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पितरों को मोक्ष मिलता है। श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से जो पुण्य मिलता है उससे पितृ और प्रेतों को मुक्ति मिल जाती है। यदि आप पितृ दोष से पीड़ित है तो श्रीमद् भागवत कथा जरूर सुनें। इस कथा के श्रवण मात्र से ही धुंधकारी को पितृ योनि से मुक्ति मिल जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु यानी नारायण के आशीर्वाद से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आपके पितरों को मोक्ष नहीं मिल रहा है तो उनको शांति की प्राप्ति के लिए आपको भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। पूजा के पुण्यों को अपने पितरों को समर्पित कर दें। नारायण की कृपा से आपके पितरों को मोक्ष मिल जाएगा और आप भी पितृ दोष से मुक्त हो जाएंगे।
अमावस्या तिथि के दिन भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। इस दिन विष्णु जी की पूजा करने से व्यक्ति को विशेष फल मिलता है। साथ ही इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान जरूर करना चाहिए। यदि आप स्नान आदि नहीं कर सकते हैं तो घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। कहा जाता है कि इस दिन किए गए कुछ विशेष उपाय साढ़े साती और ढैया के साथ शनि दोषों से मुक्ति दिलाते हैं। शनि की साढ़े साती ढैया व्यक्ति के जीवन में कई तरह की परेशानियां लेकर आती है। ऐसे में इस दिन शनि देव की विधिवत पूजा करने से शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन मंदिर में जाकर काला तिल, सरसों का तेल, काला या नीला कपड़ा चढ़ाएं। साथ ही शनि कवच और शनि चालीसा का पाठ करें। अगर किसी का काल सर्प दोष है तो इससे बचने के लिए अमावस्या के दिन चांदी से बने नाग नागिन के जोड़े की पूजा करें और इसके बाद इन्हें चलते जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपको काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाएगी। मान्यताओं के अनुसार दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा मानी गई है। ऐसे में वैशाख अमावस्या के दिन घर की दक्षिण दिशा में सरसों के तेल में एक मुट्ठी तिल भिगोकर रखते हैं। माना जाता है कि इस उपाय को करने से पितर प्रसन्न होते हैं और आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे में पितरों की मुक्ति या फिर उनकी आत्मा की शांति के लिए वैशाख अमावस्या के दिन भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। पूजा के पुण्य को अपने पितरों को समर्पित कर दे। ऐसा करने से भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं और आपको पितृ दोष से मुक्ति मिल सकती है। कुंडली में राहु केतु का अन्य 7 ग्रहों के साथ विशेष स्थिति से काल सर्प दोष बनता है। ये आपके कार्य में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। ऐसे में आप वैशाख अमावस्या के दिन काल सर्प दोष का उपाय करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वैशाख अमावस्या के दिन सुबह 5:51 से ही सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। माना जाता है कि इस योग में किए गए कार्य व्यक्ति को सफल बनाते हैं। साथ ही व्यक्ति को दोषों से मुक्ति मिलती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।